Hello everyone. So yes, we are ready with the second part of our passive voice. Okay? हम अपने पैसिव वॉइस का सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम देखेंगे दैट हाउ वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव एंड यस वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट ऑफ इंडेफिनिट. ओके, हम यहाँ पर किस तरह से हमने ऐसा डिवाइड नहीं किया दैट या प्रेजेंट पास्ट एंड पहले हम पूरा प्रेजेंट डिस्कस करें, फिर हम पूरा पास्ट डिस्कस करें, फिर हम फ्यूचर डिस्कस करें. एक्चुअली इस बार हम जा रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस पर. तो हमने क्या किया, हमने पूरा इंडेफिनिट मीन्स पूरा सिंपल पहले लिया हुआ है. लाइक वी विल डिस्कस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. ओके, सो यस, कम हियर. लाइक दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ समथिंग लाइक, अगर हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं देन वर्ब्स की बात करें सो दिस हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं. और इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हम वॉइस में जाएंगे तो इस पार्ट को मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे जाएंगे, हम एस एम आर के साथ यूज़ करेंगे प्लस V3. ओके, सिंपल प्रेजेंट मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब्स के साथ या V1 या फिर V1 के साथ एस और ई एस लगा रहता है, मीन्स सिंगुलर प्लूरल दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एस एम आर के साथ V3 का यूज़ करेंगे, वर्ब्स थर्ड फॉर्म. फाइन. सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, द प्रिंसिपल कॉल्स यू. द प्रिंसिपल कॉल्स यू. अगर हम एस वी ओ कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, मीन्स यू पहले आएगा. येस यू आया, ठीक. यू के अकॉर्डिंग हमें एस एम आर में से हमने आर लिया हुआ है एंड येस V3 देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, मीन्स यू आर कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल. ओके, यू आर कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल. हमने बाय वाला कॉन्सेप्ट अपना पढ़ा हुआ है हमारे पिछले वीडियो में. सो यस, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन. बट यस, एस वी ओ वी हैव टू रिमेंबर. क्या करेंगे हम, एस वी ओ को मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को उठा के क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट. ओके, नाउ राकेश वियर्स ब्लू ट्राउजर्स. ओके, सो ब्लू ट्राउजर्स हमारा पहले आ गया. ब्लू ट्राउजर्स एक्चुअली द प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया. वियर्स का हो गया वॉन बाय राकेश. ओके, नाउ आई राइट अ लेटर. आई राइट अ लेटर का हमने क्या किया, अ लेटर इज रिटन बाय मी. ये चीज़ हमने वहाँ भी डिस्कस की हुई अपने पिछले वीडियो में कि जब हम प्रपोजिशन को चेंज करेंगे तो प्रपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा रहे, सॉरी प्रोनाउन को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. तो देखिए हमने यहाँ पर आई को बदल के क्या कर दिया है, मी. ओके, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि हमें प्रपोजिशन में चेंजेस, सॉरी प्रोनाउन में चेंजेस करने होंगे. कैसे, सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव. आई का वी हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, लाइक यू. ओके, यू का यू ही रहता है, हमें पता है उसका सब्जेक्टिव भी यू है और उसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही है. ओके, वेल चलो इंटरोगेटिव देख लेते हैं. हमें पता है सिंपल प्रेजेंट में डू या डज से इंटरोगेटिव की स्टार्टिंग होती है. सो यस, लेकिन जब हम कंटिन्यूस में बात जाते थे तो हमें क्या करना है, हमें इस एम की बात करनी है. ओके, so do you read newspaper? So yes, इस न्यूज़पेपर, अब क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एस एम आर मिली हुई है ना यहाँ पर. सो हम क्या करेंगे, हमने हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ जो फंडामेंटल है वर्ब क्वेश्चन सेंटेंसेस का मीन्स इंटरोगेटिव का, कि हेल्पिंग वर्ब से ही हम स्टार्ट करते हैं. सो इन द सिमिलर वे वी विल स्टार्ट. ओके, इज न्यूज़पेपर रीड बाय, सॉरी इज न्यूज़पेपर रेड बाय यू. हमें पता है कि इसका उच्चारण जो है बस उसी में डिफरेंसेस आते हैं, स्पेलिंग सेम है. डस रिया सिंग अ सॉन्ग. तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, अ सॉन्ग. ओके, वर्ब हमने क्या उठाई, इज. ओके, इज अ सॉन्ग, सिंग का हो जाएगा संग बाय रिया. ओके, क्वेश्चन मार्क. नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. सिंपल पास्ट, यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल पास्ट.
सिंपल पास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, सिंपल पास्ट में एक्चुअली हम किसका यूज़ करते हैं, हम V2 का यूज़ करते हैं। लिख देखिए, रोट, रिकॉग्नाइज्ड, सॉरी बट ये दिस इज नेगेटिव, तो हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। पेग्ड एंड हेयर, क्योंकि अगेन इंटरोगेटिव है, अगेन हमने डिड का यूज़ किया हुआ है। खैर, तो हमें ये बात पता है ना, सिंपल पास्ट में जब हम डिड का यूज़ करते हैं तो हम वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रखते हैं, ओके। लेकिन दूसरी तरफ हमें क्या करना है, दूसरी तरफ हमने क्या करना है, हमें ये जितना भी सिंपल पास्ट वाला फंडामेंटल फॉलो हुआ है उसे हमें ले जाना है वॉज वर के साथ V3 में, ओके। मीन्स ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये किस में चेंज होंगे, इनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वॉज और वर का, और मेन वर्ब हमारा हो जाएगा V3। फाइन, चलिए बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स रोट एन एसे, ओके। द स्टूडेंट्स रोट एन एसे। अब क्या करेंगे, एन एसे, और ये मेरी गलती है, सॉरी, यहाँ पर वॉज होगा। एन एसे वॉज रिटन बाय द स्टूडेंट्स, ओके। एन एसे वॉज रिटन बाय द स्टूडेंट्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज Reena did not recognize Ramesh. Reena did not recognize Ramesh. तो recognize का हो जाएगा recognized, did not का हमारा हो जाएगा क्या, was not, okay. So रमेश, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज किया, रमेश आ गए ऊपर, रीना चली गई नीचे। रमेश was not recognized by, please this is my typing errors। खैर, जो PDF आपके पास नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो बिल्कुल क्लियर है, आप वहाँ से इसे बिल्कुल क्लियरली चेक कर सकते हैं, इसमें मिस्टेक हुई है। रमेश वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय रीना, ओके। नेक्स्ट, यू पिक्ड द फ्लावर्स। तो द फ्लावर्स क्योंकि प्लूरल है तो हमने क्या किया है, वर पिक्ड बाय यू। हमने आपको बताया था क्या कि जब हम प्रोनाउन की बात करें यू, तो यू में सब्जेक्टिव भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्टिव भी यू ही रहता है। नाउ नेक्स्ट देखें, डिड विवेक कंप्लीट द वर्क, डिड विवेक कंप्लीट द वर्क। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, हम वॉज और वर में आ रहे हैं। सो वॉज दिस वर्क, एक्चुअली द वर्क कंप्लीटेड बाय विवेक, ओके। सो ये छोटी मोटी टाइपिंग एरर्स हैं, इन्हें आप इग्नोर करें, बट हाँ, व्हाट यू नो, व्हाट इट शुड बी, यू नो वेरी वेल दैट डिड विवेक कंप्लीट द वर्क। अब द वर्क है तो द वर्क ही रहना है, ओके। अकॉर्डिंग टू दैट, वाज द वर्क कंप्लीटेड बाय विवेक इन द वे, ओके। नेक्स्ट देखें, आता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में हम क्या करते थे, हम विल और शैल के साथ V1 का यूज करते थे, यस ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम विल शैल के साथ कंटिन्यूस में हम क्या करते थे, बी का यूज करते थे साथ में। तो विल शैल के साथ हम बी का यूज करेंगे, देन हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। सो हियर यू कैन सी ऑल दोज थिंग्स। दिस वी शैल V1 को हम किस में चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे विल शैल बी प्लस V3, ओके। तो ये वाला कैसे हो जाएगा हमारा, जैसे कि ये है शैल नॉट डू, कैसा हो जाएगा, shall not be done, something like this, okay। खैर, देखते हैं इसे। I है, हमें पता है फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन के साथ जब हम निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम shall का यूज करते हैं। लेकिन इधर आप थोड़ा सा देखें कि कहानी चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो I के अकॉर्डिंग shall लगाया हुआ था, लेकिन वहाँ पे तो सब्जेक्ट कौन बन गया, योर वर्क। तो योर वर्क की बात जब हम कर रहे हैं तो योर वर्क के साथ आपको पता है कि शैल का यूज नहीं होना है, तो हमने क्या किया, विल नॉट, ओके। योर वर्क विल नॉट बी डन बाय मी, आई का क्या हो गया बच्चों, मी, ओके। नाउ नेक्स्ट, वी विल गिव हर अ पार्टी, वी विल गिव हर अ पार्टी, ओके। तो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, अ पार्टी, okay। So a party will be given, V3 will be given her by us। तो V का हमने क्या किया, हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मीन्स हमारा, और हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो हमें पता है V का क्या हो जाता है, us, ओके। नेक्स्ट देखें, द मैकेनिक विल रिपेयर द ब्रोकन कार। अब
सब यहाँ पे क्या है, द मैकेनिक विल रिपेयर द ब्रोकन कार। तो ब्रोकन कार क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। यस, द ब्रोकन कार विल बी रिपेयर्ड। देखो पैसिव का सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, क्या होगा इसमें, बी के साथ वी वर्ब्स के साथ आपके पास V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ओके, बी वर्ब्स के साथ आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, एंड दिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक, पैसिव वॉइस बिना बी फॉर्म ऑफ वर्ब के नहीं हो सकता, पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के नहीं हो सकता। तो हम यही चीज हर जगह देखते हुए आए हैं। विल रमेश हेल्प मी इन क्राइसिस, तो विल रमेश हेल्प मी इन क्राइसिस। ओके, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां पर विल है, हेल्प मी, ऑब्जेक्ट कौन था, ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी कि जब हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस की, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद जितना भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हम साइड में रखते हैं, मीन्स लास्ट में ही रखते हैं। ओके, हमें जो चेंजेस करने होते हैं वो कहाँ करने होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी को उठाकर लाइए आगे, और ये हो गया हमारा आई। ठीक, लेकिन क्योंकि इंटरोगेटिव है, अब इंटरोगेटिव में हम आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड शैल हियर। ओके, शैल आई बी हेल्प्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, बाय के साथ हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, बाय रमेश, और इन क्राइसिस को हमने बिल्कुल लास्ट में एज इट इज छोड़ा हुआ है। सो यस, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म्स हैं, बेसिक फॉर्म्स हैं। मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की, दैट हाउ वी विल चेंज सब्जेक्टिव प्रोनाउन टू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें समझनी थी वो क्या, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ें हैं उनको हम साइड में एज इट इज छोड़ देते हैं, हम उसमें किसी भी तरह का कोई ट्रांजिशन नहीं करते। ओके, अगर आपको इतना ही याद है तो आपका काम हो जाता है। दिस लाइन विल सेल, सिंपल फ्यूचर का रूल क्या है कि विल सेल के साथ आप V1 का यूज करते हो तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो किस में बदल जाएंगे, उसमें क्या होगा, विल सेल बी V3 में चला जाएगा। ओके, विल सेल के साथ आप बी यूज करेंगे और बी के साथ V3। मैंने इसीलिए आपको बिल्कुल एक नज़र में पूरी बात समझाने की कोशिश की कि जितना भी इंडेफिनिट है वो अपने साथ क्या करता है, कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब उठाता है। ठीक, जितना भी इंडेफिनिट है वो अपने साथ अपने ही टेंस का कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब उठाता है। ठीक, तो विल सेल का क्या हो जाता है, विल बी शैल बी। ठीक, आगे देखें, V2 इंडेफिनिट में पास्ट में हम इसे यूज करते हैं ना, तो V2 का क्या हो जाता है, was were प्लस V3। एंड देन सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो हम इसमें क्योंकि सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट था, प्लूरल में हम V1 यूज करते थे, सिंगुलर में हम V1 के साथ S और ES का यूज करते थे। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूअस वाली वर्ब उठाई और हमने क्या किया, हमने SMR का यूज किया। सो यस, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को भी लेके चलते हैं तो आप किसी भी तरह के सेंटेंसेस में बदलाव कर सकते हैं। दिस थिंग्स यू नीड टू चेक, और जो भी आपके पास एक्सरसाइजेस हैं उन्हें करने की कोशिश करिए, जो नहीं आता है उसे पूछिए। एंड यस, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू ऑल।